मैं श्याम सुंदर मालपानी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यह मेरा अयोध्या कांड का 5वां व रामचरितमानस का 13वां वीडियो है। राजा दशरथ स्वर्ग सिधार गए हैं। नगरवासी रानियां सभी रो रहे हैं, कैकेयी को कोस रहे हैं। सवेरे ज्ञानियों सहित गुरु वशिष्ठ आए, समयानुकूल वचन कहकर सभी को सांत्वना दी। भरत को लाने के लिए दूत भेजे, उन्हें महाराज की मृत्यु का समाचार न देने का कहा। भरत जी तुरंत रवाना होकर आ गए। पुत्र को देख कैकेयी भी प्रसन्न हुई। भरत और शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने ननिहाल के कुशल समाचार सुनाए और अपने कुल की कुशलक्षेम पूछी। पिता कैसे हैं, राम लक्ष्मण और सीता के बारे में पूछा। कैकेयी ने कहा कि विधाता ने उनकी बनी बनाई हुई बात को बिगाड़ दिया। राजा का देहावसान हो गया है। भरत ने दुखी होकर पिता की मृत्यु का कारण पूछा। कैकेयी ने सारा प्रसंग प्रसन्नता से सुना दिया। श्री राम के वन जाने की बात सुनकर भरत स्तब्ध रह गए। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी ने उन्हें समझाते हुए राजपथ लेने का कहा। क्रोधित भरत ने माता को बहुत से अपशब्द कहे। माता की कुटिलता पर शत्रुघ्न को भी क्रोध आया। दोनों तुरंत माता कौशल्या के राजमहल पहुंचे। भरत जी ने माता से कहा कि पिता स्वर्ग में हैं, भाई राम जी वन में, और इन सभी अनर्थों का कारण मैं हूं। कौशल्या जी ने दोनों पुत्रों को गले लगा लिया। शोक और स्नेह से हृदय भर गया। माता ने भरत को दिलासा देते हुए, धैर्य धरते हुए शोक त्याग कर अपना कर्तव्य करने का कहा। कर्म की गति टाले नहीं टलती, किसी का दोष नहीं है। श्री राम को तुम बहुत ही प्रिय हो और तुम्हें श्री राम बहुत ही प्रिय हैं, यह जग विदित है। सुबह वामदेव जी और गुरु वशिष्ठ आए। महाराज दशरथ की विधि विधान से दाह क्रिया की गई। भरत जी ने 10 दिनों के कृत्य किए। गुरु वशिष्ठ के दिशा निर्देश से राज्यसभा बुलाई गई। गुरु ने समयोचित वचन कहकर भरत को पिता के वचनानुसार राजपथ लेने का कहा। पिता स्वर्ग में हैं, राम वन में हैं, कातर न होकर धैर्य से अपने कर्तव्य को निभाने का कहा। राज्य और प्रजा के अब तुम ही आधार हो, ऐसा कहकर उन्हें राज्य लेने के लिए कहा। भरत जी ने गुरु शिक्षा को उचित बताते हुए प्रार्थना की कि श्री राम से विनती कर उन्हें अयोध्या लौटाकर ले आऊं। आप सभी मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा और आशीर्वाद दें। सभी ने इस सुंदर विचार को सहमति दे दी और श्री राम से मिलने की तैयारी में जुट गए। भरत जी ने अपने विश्वास पात्र सेवकों को, मंत्रियों को उपयुक्त उत्तरदायित्व दिए। भरत और शत्रुघ्न ने सेना, मंत्रियों एवं राजमाताओं के सहित यात्रा आरंभ की। पहले दिन तमसा नदी पर, दूसरे दिन गोमती के किनारे विश्राम किया। आगे बढ़ते हुए श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषादराज गुह ने भरत को चतुरंगिनी सेना के साथ आने का समाचार सुना तो उसे शंका हो गई कि भरत जी श्री राम पर हमला करने जा रहे हैं। उसने अपने अनुचरों को गंगा तट पर खड़ी सारी नौकाओं को अपने नियंत्रण में लेने का कह दिया। निषादराज ने गुरु वशिष्ठ को देखकर दंडवत प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद देते हुए भरत को बताया कि ये राम सखा हैं। इतना सुनकर भरत रथ से उतरे, निषादराज से गले मिले। शत्रुघ्न भी निषादराज से मिले। सारी रानियों ने निषादराज को आशीर्वाद दिया। निषादराज ने सभी लोगों के ठहरने, खाने पीने, विश्राम की समुचित व्यवस्था की। सभी ने गंगा दर्शन किया। शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा सौंपकर भरत जी ने आगे जाने की तैयारियां प्रारंभ की। श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी को वन में कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही होगी, यह सोचकर व्याकुल भरत जी को निषादराज धैर्य दिलवाते हैं। सुबह निषादराज
ने आगे चलते हुए गंगा पार कराई। सभी ने तीर्थ प्रयागराज का दर्शन कर त्रिवेणी में स्नान किया। मुनिश्रेष्ठ भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे। ऋषि ने भी भरत को समझाया कि प्रभु की माया पर हमारा वश नहीं चलता। माता कैकेयी का दोष नहीं है, बुद्धि तो सरस्वती ने बिगाड़ी थी। कैकेयी तो श्री राम को वनवास देकर बहुत पछताई। भरत की राम भक्ति की विशेषता का वर्णन भारद्वाज मुनि ने बहुत सुंदर तरीके से किया है। ऋषि भारद्वाज ने अपने प्रभाव से सबके खाने पीने विश्राम की बहुत सुंदर व्यवस्था की। सवेरे सभी चित्रकूट की ओर चले। भरत जी की श्री राम भक्ति का, राम प्रेम का तुलसीदास जी ने उत्कृष्ट वर्णन किया है। देवराज इंद्र ने गुरु बृहस्पति से अपनी चिंता व्यक्त की कि भरत जी के प्रेम को देखते हुए श्री राम कहीं लौट न जाएं, अयोध्या लौट न जाएं, कुछ कीजिए। गुरु ने इंद्र को श्री राम का स्वभाव समझाया। राम अपने प्रति किए अपराधों को तो क्षमा कर देते हैं, पर अपने भक्त के प्रति किए गए अपराध पर कठोर दंड देते हैं। भरत जी के समान श्री राम का प्रेमी कौन है? अतः कोई कुचेष्टा करने का विचार भी मन में मत लाइएगा इंद्र। उस दिन यमुना तट पर निवास किया गया। यमुना पार कर ली गई। मार्ग में एक और स्थान पर रुककर सभी श्री राम के दर्शनों के लिए अधीरता से आगे बढ़ते हैं। राम सखा निषादराज सभी को कामदगिरि पर्वत दिखाते हैं, जहां पयस्विनी नदी के तट पर सीताराम और लक्ष्मण निवास करते हैं। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में राम भरत मिलन की मनोहर कथा कही जाएगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको मेरे पहले के वीडियो देखने हों तो YouTube पर अंग्रेजी वर्णों में हमारे धार्मिक ग्रंथ सरल भाषा में टाइप करें। धन्यवाद।